हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है और जो पदार्थ भाग लेते हैं वो तो हो गए अभिकारक और जो बनते हैं वो हो गए उत्पाद। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं आप देख सकते हैं। दहन यानी आग लगना, जंग लगना, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी, किण्वन, धुलाई, बेकिंग, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में प्रेषण मतलब कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो या रंग में परिवर्तन हो या तापमान में परिवर्तन हो या गैस का उत्सर्जन हो तो रासायनिक अभिक्रिया हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करेंगे? ठीक है, शब्द समीकरण तो यह है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड जो है अभिकारक हो गए, राइट साइड जो है उत्पाद बनेंगे, तीर के इस तरफ उत्पाद। रासायनिक समीकरण ये होगा 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण है, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी अभिक्रिया लिखने के लिए उनके प्रतीकों को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 2Mg प्लस O2 और 2MgO। अगर ये लिक्विड है तो उसमें लिक्विड लिख लिया जाएगा और गैस है तो G लिखा जाएगा और साइड में। ठीक, और तीर के ऊपर नीचे अगर उत्प्रेरक है, ताप है, दाब है तो वो लिख सकते हैं तीर के ऊपर, जैसे हीट लिख देंगे या तापमान लिख देंगे। आओ अब हम अभ्यास करें। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो सिंपल सा है कि अगर आपको देखना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं तो इन चारों में से एक चीज होगी। अगर इन चारों में से एक चीज है तो रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। प्रश्न 2, निम्नलिखित क्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन को छांट कर लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन को छांट कर आप ले सकते हैं। दूध से दही बनना है, कागज का फाड़ना नहीं है, प्रकाश संश्लेषण है, ये दो हैं, प्रकाश संश्लेषण और दूध से दही का बनना। बाकी पानी को उबलना और कागज का फाड़ना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न 3 है, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पाद लिखिए। तो अभिकारक तो लेफ्ट साइड अभिकारक हो गए ये, और तीर के इस तरफ ये उत्पाद हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इधर उत्पाद है। उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता हो। तो ये आप तीनों अभिक्रियाएं देख सकते हैं। Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कॉपर सल्फेट में जब आयरन डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और थर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब चूने में पानी को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है। तो इस तरह से तीनों अभिक्रियाएं हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, वह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? ठीक है, तो आटे का कलर भी चेंज हो गया होगा तो, और आटा फूल गया होगा, तो आटा में रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।